हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ना। मैं आपके सामने फिर से आ चुका हूँ एक और बार। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अपन ने स्टार्ट किया था और हमने उस लेक्चर में अपन ने बेसिकली क्या देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। हमने 4 फॉर्मूले याद किए थे, है ना। हमने टाइप 1 पढ़ा था। आज हम अपन स्टार्ट करते हैं टाइप 2 इक्वेशन। टाइप 2 में बेसिकली क्या है, इक्वेशन इन द फॉर्म a sin x प्लस बी cos x बराबर c। ऐसी क्वाड्रेटिक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो कि a sin x प्लस बी cos x बराबर c की फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है ना, पहले अपन किस पे बात करेंगे, मेथड पे। तो आपके सामने दिया हुआ है a sin x प्लस बी cos x बराबर c। हमें करना क्या है ना, करना क्या है, पहली स्टेप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जो कि ए एक्स साइन एक्स का कोफिशिएंट है, ए क्या है यहाँ पे साइन एक्स का कोफिशिएंट और बी क्या है यहाँ पे कॉस एक्स का कोफिशिएंट। तो हमें करना क्या है, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बराबर सी। इस वाले को अपन ने नीचे भेज दिया और इसको मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे को मिल जाएगा a अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स बराबर c अपॉन में दिया हुआ है अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, ये अपने को दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, देखो अगर मैं इसको कॉस अल्फा मान लूँ या फिर अगर मैं इसको साइन अल्फा मान लूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा। कैसे, थोड़ी सी देर के लिए मैंने क्या किया, लेट ए अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। तो अगर मैं ट्राइंगल मेथड से इसको सॉल्व करूँ, ये मेरा अगर अल्फा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, बी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, बी अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ये मेरे पास अगर आ गया है तो इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है मेरे पास, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इधर देखना, ध्यान से देखना। इस a अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया साइन अल्फा, साइन एक्स एज इट इज, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इनटू में क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स बराबर सी अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। अब गौर से अगर देखोगे तो ये बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा बराबर सी अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। सही बात है क्या। तो मेथड क्लियर है। मेथड में करना क्या है, अपने को अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जो मल्टीप्लाई वाला है वो इधर आ जाएगा और ये अंदर चला जाएगा और इसको अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियर है मेथड 2, है ना, टाइप 2 क्लियर है अपने को। इसको और बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए अपन एग्जाम्पल्स लगाएंगे, उससे अपने को और समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ना, एक एक करके अपन एग्जाम्पल लगाते हैं, है ना। मिटा देते हैं इसको। है ना, ठीक है। एक सिंपल से एग्जाम्पल से अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर रूट 2। ये अपने को दिया हुआ है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, रूट 2। तो देखो a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 1। तो अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, रूट 2। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, रूट 2 अपॉन रूट 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर रूट 2। ये रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, ये रूट 2 अंदर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 साइन एक्स बराबर 1। क्लियर है। देखो 1 बाई रूट 2 का मतलब कितना हो गया, कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स प्लस साइन
पाई/4 साइन एक्स बराबर 1। ये क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बोले तो क्या बन गया है, कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर 1। अब क्या ये कंडीशन कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा की फॉर्म में लिखेंगे? तो देखो कॉस का वैल्यू 1 कब होता है, यहाँ पे, तो यहाँ से अपने को समझ में आ गया कि x माइनस पाई/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2n पाई। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 2n पाई प्लस पाई/4। दिस इज अवर फाइनल आंसर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कर लेंगे सॉल्व, सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया, क्लियर सी बात है। अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, √3 cos x प्लस साइन एक्स बराबर 2। इसको अपने को सोल्व करना है। अगेन क्या करेंगे, अंडर द रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो अंडर द रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1, बोले तो 2 आ गया ना। तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ये आ गया √3 cos x प्लस साइन एक्स बराबर 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर 2 चला जाएगा, तो ये आ गया बेटा √3/2 cos x प्लस 1/2 साइन एक्स बराबर 1। सही है, क्या ये क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो √3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई/6, cos ऑफ पाई/6। तो इसको लिख दिया मैंने cos x मल्टीप्लाई cos पाई/6 प्लस साइन एक्स इंटू साइन पाई/6 बराबर 1। क्या बन गए हैं, cos x माइनस पाई/6 बराबर 1। अगेन cos का वैल्यू 1 कब होगा, 2n पाई पे। तो यहां से आंसर क्या आ गया हमारे पास, x माइनस पाई/6 बराबर 2n पाई। x का वैल्यू कितना आ गया, 2n पाई प्लस पाई/6, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। क्लियर है, क्लियर है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कर लेंगे। सिंपल सी बात है, मिटा देते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1.5। क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1.5, है ना। तो अगेन क्या करना है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो ये हो गया √2/√2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1.5, है ना। √2 अंदर चला जाएगा तो 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स बराबर 1.5। सही है कि नहीं है। अगेन ये क्या बन गया, कॉस, ये √2 तो इधर आ जाएगा, तो ये लिखा हुआ है कॉस पाई/4 कॉस एक्स प्लस साइन पाई/4 साइन एक्स बराबर 1.5/√2। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या बन गया, अगेन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। तो ये अगेन क्या बन गया, कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई/4 बराबर 1.5/√2। सही है कि नहीं है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, √2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.41 समथिंग समथिंग। सही है। तो इस वाली चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1.5/1.41 समथिंग समथिंग। तो कितने बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर ये कुछ भी होगा 1 से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब कॉस लफड़ा वह क्या 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहां से ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर नॉट पॉसिबल तो अपन क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। सिंपल है, कर लेंगे। सिंपल सी बात है ना। इसका वैल्यू कॉस लफड़े का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता। और ये क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, 1 से बड़ी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर इज नो सॉल्यूशन। क्लियर है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ना, अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है ना। sec x माइनस वन बराबर √2 माइनस वन इंटू में tan x, है ना। √2 माइनस वन इंटू में tan x कैसे सॉल्व करेंगे? देखो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये चीज याद होनी चाहिए कि √2 माइनस वन बराबर होता है tan ऑफ पाई बाई 8। क्या होता है? tan ऑफ पाई बाई 8। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको मैंने क्या किया, साइन कॉस में बदला। तो पहले तो इसको एज इट इज लिख देते ना। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है sec x माइनस वन बराबर, इसकी जगह में लिख दिया tan पाई बाई 8 tan x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अच्छा, sec को लिख दिया मैंने 1 अपॉन cos x माइनस वन, इसको मैंने लिख दिया sin पाई बाई 8 अपॉन cos पाई बाई 8 इंटू में sin x अपॉन cos x। क्लियर है? ये क्या बन गया? देखो ये बन गया 1 माइनस cos x अपॉन cos x बराबर sin पाई बाई 8 इंटू में sin x अपॉन में क्या लिखा हुआ है, cos पाई बाई 8 इंटू में cos x। अब हमें पता है क्या, हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब cos का वैल्यू 0 नहीं है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी चीज सीखी थी। हमने ये काट दी और साइड में क्या लिख दिया कि cos x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। कोई डाउट नहीं? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं? क्या कर देते हैं ना। तो यह आ जाएगा cos पाई बाई 8 का मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस cos x के साथ, बराबर में क्या मिलेगा, sin पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स। क्लियर है? इसको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो cos पाई बाई 8 माइनस cos x इंटू cos पाई बाई 8 इंटू बराबर में लिखा हुआ है sin पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स। क्लियर है? इसको उधर भेज दिया तो देखो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा cos x cos पाई बाई 8 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई 8 बराबर cos ऑफ पाई बाई 8। ये क्या बन गया? देखो अगेन क्या बन गया, cos a cos b प्लस sin a sin b। बोले तो क्या बन चुका है, cos ऑफ x माइनस पाई बाई 8 बराबर cos ऑफ पाई बाई 8। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब अगेन ये क्या फोटो क्या बन चुकी है, ये जो फोटो है, ये फोटो चीख चीख के क्या बोल रही है, cos एंगल बराबर cos अल्फा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या आ जाएगा, x माइनस पाई बाई 8 बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 8। सही है कि नहीं है? क्लियर है? तो एक बार मैं इसको प्लस का ले लेता हूं, तो यहां से आ जाएगा x माइनस पाई बाई 8 बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 8। तो यहां से आ गया x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 4। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। और दूसरा, अगर मैं इसको माइनस का लूंगा तो ये आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 8। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2n पाई। अब देखो ध्यान में रखेंगे, ध्यान से हमने पहले क्या बोल रखा था कि cos x का वैल्यू 0 नहीं होगा ना, cos x का वैल्यू 0 नहीं होगा। और cos x का वैल्यू 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। cos x का वैल्यू 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और वो हमारे इस आंसर में आ भी नहीं रहा, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। तो अवर आंसर इज दिस एंड दिस, बोथ इज अवर आंसर। कर लेंगे, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, 4 cos x प्लस 3 sin x बराबर 5। 4 cos x प्लस 3 sin x बराबर 5। अगेन क्या करेंगे, वही फॉर्म कौन सी बन रही है, a sin x प्लस b cos x बराबर c। तो अपन को क्या करना है, अंडर द रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो बोले तो ये क्या आ गया, 5। तो ये आ गया 4/5 cos x प्लस 3/5 sin x बराबर 5/5। कोई दिक्कत? अगर मैं 3/5 को साइन अल्फा मान लूँ तो 4/5 क्या बनेगा,
कॉस अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये क्या बन गया, कॉस एक्स लेट, ये क्या बन गया, कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन अल्फा बराबर 1। तो अगेन ये क्या बन गया, कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा बराबर 1। कॉस का वैल्यू 1 कब होता है, 2n पाई पे। तो यहां से हमारे पास पता लग गया कि x माइनस अल्फा कितना हो गया, 2n पाई। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू तो इंटीजर है ही, और अल्फा इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स 4/5। क्लियर है, कर लेंगे। सिंपल सा सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था। वही तरीका क्या है, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। या तो इधर डिवाइड कर दो, उधर भी डिवाइड कर दो, या इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या डिवाइड कर दो, है ना, कर लेंगे। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़िया सवाल, स्टार क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बराबर 3/2 साइन 2x। ये है ना हमारे सामने, ये क्वेश्चन है ना। देखो जब भी आपको है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसी फोटो दिखती है तो अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सही है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बराबर में 3/2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सही है, क्लियर है यहाँ तक। अपन ने क्या किया है, इस वाली फोटो की जगह इस प्रॉपर्टी के तहत हमने इसको ऐसे लिख दिया, और बाकी इसका फॉर्मूला अपन ने यहाँ लगा दिया। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर है, ये कट गया ना। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना बन गया, 1। तो देखो ये पूरी चीज क्या लिखी हुई है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 3 साइन एक्स कॉस एक्स। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है। देखो अब क्या करते हैं ना, हमने क्या किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को थोड़ी सी देर के लिए टी मान लिया। क्या मान लिया, टी, है ना। अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग कर दी तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर टी स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर टी स्क्वायर। तो यहां से साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, आएगा। अब ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, जो इक्वेशन थी, मैंने क्या किया, इसकी जगह टी बैठा देंगे, इसकी जगह टी रख दूंगा, और साइन एक्स कॉस एक्स की जगह टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रख देंगे, और इस वाली साइन एक्स कॉस एक्स की जगह भी क्या रख देंगे, टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो पुट कर देते ना। इसके बाद यहाँ पे देखो कैसे आ गया, 1 प्लस टी 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 3 टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है। तो 1 प्लस टी, ये एलसीएम आ गया 2 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। कोई डाउट नहीं, तो आगे बढ़ते हैं ना। देखो एलसीएम अगेन 2 आ गया, तो 2 प्लस टी अंदर लिखा हुआ 3 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 3 टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये आ गया 2 प्लस 3t माइनस टी क्यूब बराबर 3t स्क्वायर माइनस 3। सही है, क्या ये टी में कोई क्यूबिक दिख रही है ना, इस सबको उधर ले गया मैं, तो ये बनेगा टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3t
टी क्यूब प्लस 3t² माइनस 3t माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5 बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, क्यूबिक को फैक्टराइज करेंगे। देखो क्यूबिक को फैक्टराइज करने का एक तरीका होता है, पहला रूट तो आपको हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल का मतलब आप इसमें वैल्यू रखते जाओ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 रखा, क्या रखा 1, तो 1 पे अगर मैं t का वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 5, ये 0 नहीं है, तो t बराबर 1 इसका रूट नहीं हो सकता। अब मैंने t का वैल्यू -1 रखा, क्या रखा, t बराबर कितना रखा, -1। तो जैसे ही मैं -1 रखूंगा तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर -3 -1 -5, ये कितना आ गया, -1 प्लस 3 प्लस 3 -5, क्या ये 0 आ गया, हाँ सर 0 आ गया, ये बिल्कुल 0 आ गया। आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब कि इस इक्वेशन का, इस क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर हमें क्या पता लग चुका है, t+1, t+1 इज दी फैक्टर। तो इसका एक फैक्टर हमें पता लग गया, क्या, t+1। देखो अगर क्यूबिक इक्वेशन का अगर आपको एक फैक्टर पता लग जाए तो बाकी के फैक्टर कैसे निकालते हैं, t+1 को हम जो भी फैक्टर आया उसको अपन क्या करेंगे, 3 बार लिख लेंगे, क्या करेंगे, 3 बार लिख लेंगे। अब अपन कुछ नहीं करेंगे ना, अपन बैलेंस करते चलेंगे। जैसे मान लो मेरे को ये चाहिए, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि t³ आ जाए, तो t² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही बात है, t² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। t³ मल्टीप्लाई होगा, t² t से मल्टीप्लाई होगा, अब t² इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा अपने को, एक t² मिलेगा। अपने को कितने t² चाहिए, 3, तो मतलब 2 t² और चाहिए, तो अपन इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, 2t का। सही बात है कि नहीं है। तो देखो अब ध्यान से ना, t³ आ गया, t² आ गया, 3t² पूरा हो चुका है, प्लस का 2t, प्लस का 2t, हमें कितना चाहिए, माइनस के 3t। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, तो -5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो -5t+1। अब ध्यान से देखो ना, ध्यान से, ये जो लिखा हुआ था और ये जो लिखा है क्या वो सेम है, बराबर 0, बिल्कुल सेम ना। देखो कैसे, t³ प्लस t² प्लस 2t² 3t² प्लस का 2t -5t -3t और -5, इसमें से t+1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, t² प्लस 2t -5 बराबर 0। आया कि नहीं आया, कोई डाउट है क्या यहाँ तक, कर लेंगे। अब देखो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये 0 हो या ये 0 हो, सही बात है कि नहीं है, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा देता हूँ, है ना, ये आइडेंटिटी भी मिटा देता हूँ, है ना। तो हमें पता लग गया कि t+1 बराबर 0, कहने का मतलब sin x प्लस cos x बराबर कितना हो गया, -1। तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, वही √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपन ने अभी ऐसे सवाल कर लेंगे इसको अगर अपन आगे, है ना। कहानी पकड़ में आ गई क्या, कोई डाउट, चलें आगे कर लेंगे इसको अपन, आगे सॉल्व कर सकते ना इसको, तो आगे सॉल्व कर लेंगे, चलें आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिख लो, है ना। sin x प्लस cos x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मिटा दें, कर लेंगे क्या इसको आगे सॉल्व, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आता है हमारे सामने टाइप 2 में, यही हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, यही सफिशिएंट है टाइप 2 के हिसाब से। टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा, टाइप 2 में हमने पढ़ लिया। अब आते हैं अपन किस पे, टाइप 3 पे। सॉल्विंग इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग
सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू प्रोडक्ट। देखो बेसिकली क्या है ना, टाइप 3 और टाइप 4 हम एक साथ पढ़ेंगे ना। टाइप 3 और टाइप 4 में कोई भी डिफरेंस नहीं, बस फॉर्मूले यूज करने। देखो ये क्या बोल रहा है, सॉल्विंग इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू प्रोडक्ट। मतलब आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम दिया होगा, हमें उनको प्रोडक्ट में बदलना है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, पहली चीज तो ये है। और अगर मैं टाइप 4 की बात करूं तो सॉल्विंग इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू सम, है ना। देखो ये कहने का मतलब क्या है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम टाइप 3 में क्या करेंगे ना, अगर हमें सम दिया हुआ है तो हम उनको प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, और टाइप 4 में क्या करेंगे, अगर अब हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम उनको किस में चेंज करेंगे, सम। कैसे चेंज, सवाल आता है कैसे करेंगे सर, चेंज कैसे करेंगे। तो देखो अगर मेरे को सम इनटू प्रोडक्ट करना है, जिसकी बात कर रहे हैं अपन टाइप 3 की, सम इनटू प्रोडक्ट अगर मेरे को चेंज करना है तो फॉर्मूले हैं हमारे पास, वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले का यूज करके हम इनको चेंज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला अपन यूज करेंगे साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है, 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, चौथा फॉर्मूला है हमारे पास कॉस सी माइनस कॉस डी। ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। हमने यहाँ से माइनस बाहर निकाल लिया, सही है। ये टाइप 3 में फॉर्मूले यूज होंगे। ये क्या है कर रहा है, बेसिकली सम को, सम लिखा हुआ था प्रोडक्ट में बदल दिया, सम था प्रोडक्ट में बदल दिया। टाइप 4 में देखो कौन से फॉर्मूले या यूज करेंगे अपन, प्रोडक्ट इंटू सम, प्रोडक्ट इंटू सम। देखो ध्यान से ना, पहला फॉर्मूला है हमारे पास 2 साइन ए कॉस बी। क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला है 2 साइन बी कॉस ए। क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा फार्मूला है 2 कॉस ए कॉस बी। क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। क्लियर है। चौथा फॉर्मूला जो अपन यूज करेंगे 2 साइन ए साइन बी। क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्लियर है यहां तक। तो ये फॉर्मूले अपन टाइप 3 में यूज करेंगे, ये फॉर्मूले अपन टाइप 4 में यूज करेंगे। इसलिए हम दोनों को एक साथ ही पढ़ते हैं ना, दोनों को अपन एक साथ ही पढ़ेंगे। टाइप 3 और टाइप 4 को अपन एक साथ ही पढ़ेंगे ना, है ना। चलें आगे, करें आप सवाल, आप इनको लिख लेना। ये हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में पढ़ के आते हैं, आप इनको फिर भी दोबारा लिख लेना, अपने रिवाइज हो जाएगा। करें स्टार्ट, है ना। ज़्यादा देखो अपन की आदत है, अपन लिमिटेड पढ़ाते हैं और बिल्कुल ऐसा पढ़ाते हैं जो बिल्कुल काम का है। तो हम इसको एक ही में कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को बार बार दो बार चीज़ नहीं लिखनी पड़े। तो करें स्टार्ट, सवाल लेंगे इसके, मिटा दें इसको।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन लिखो, देखो फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x प्लस साइन 5x बराबर साइन 2x प्लस साइन 4x क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जर्नल सॉल्यूशन निकालने ना, जर्नल निकालने। तो क्या करें, देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यार इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं और इसमें भी क्या लगा देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। तो हमने क्या लगा दिया, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो इसमें मैं अगर लगाऊंगा तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 5x प्लस एक्स बाई 2 इंटू में कॉस ऑफ 5x माइनस एक्स बाई 2। क्लियर है, बराबर 2 साइन ऑफ 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कॉस ऑफ 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये लिखा हुआ है साइन 5x प्लस एक्स 6x बाई 2 कितना हो गया, 3x इंटू में कॉस 5x माइनस एक्स बाई 2 कितना हो गया, 2x कॉस 2x बराबर यहाँ पे कितना बन गया, साइन 3x और यहाँ पे कितना बन गया, कॉस x। कोई डाउट? क्लियर है, चलें आगे। इसमें से क्या कॉमन आ गया, इन दोनों में से साइन 3x कॉमन आ चुका है। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया cos 2x माइनस कॉस एक्स बराबर 0। अगेन हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, cos c माइनस cos d। इधर अपन क्या लगा सकते हैं, cos c माइनस cos d। और cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। तो देखो ये आ गया साइन 3x मल्टीप्लाई में -2 साइन ऑफ 2x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, सही है, इनटू में साइन ऑफ 2x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। क्लियर है, -2 तो 0 के पास चला गया, तो हमारे पास बच क्या गया, साइन 3x इंटू साइन 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन x बाई 2 बराबर 0। क्या यहाँ तक क्लियर है अपने को? अपन ने देखो क्या किया, इसमें साइन सी प्लस साइन डी अलग लगाया, इसमें साइन सी प्लस साइन डी अलग लगाया, इसमें से फिर साइन 3x कॉमन आ गया, इसमें अपन ने फिर क्या लगा दिया, cos t प्लस cos d। अब देखो तीन चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो तीन बातें हो सकती हैं। पहली बात क्या हो सकती है, साइन 3x 0 हो जाए। साइन का वैल्यू 0 कब होता है, जब 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2n पाई। तो x का वैल्यू एक तो कितना आ गया, 2n पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर। सही है कि नहीं है? सही है। देखो दूसरी बात क्या हो सकती है, 3 साइन 3x बाई 2 बराबर 0। अगेन ये 0 कब होगा, 2m ले लेते हैं, n हमने पहले ले लिया, अब m ले लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3x बाई 2 बराबर 2m पाई, है ना। या फिर 2m पाई की जरूरत क्यों है, m पाई आएगा ना यहाँ पे। देखो साइन का वैल्यू 0, साइन का वैल्यू 0 यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n पाई आ जाएगा। 2 की जरूरत ही नहीं है, सीधे n पाई आ जाएगा। तो n पाई लिख लेते हैं, 2 हटा देते हैं यहाँ पे। सही है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से 2 हट जाएगा, 0 तो m पाई पे n पाई पे होता है ना, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा साइन का वैल्यू। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 2m पाई बाई 3। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तीसरी बात क्या है, साइन ऑफ x बाई 2 बराबर 0। तो x बाई 2 बराबर m ले लिया, अब p पाई ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपन, वेरिएबल है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2p पाई। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? तो हमारा ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। अपन यहाँ पे बोल देंगे m बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे, p बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। क्लियर है, कैसे अपन टाइप 3 में कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला। क्लियर है,
चलें आगे, एक दो सवाल और करेंगे तो और अपने को क्लियर होता जाएगा, है ना, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, लिख लो, ठीक है, मिटा दें इसको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन 0 से पाई। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है साइन 3 थीटा बराबर 4 साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा, ये दिया हुआ है ना अपने को, ठीक है। सॉल्व करते हैं ना इसको। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको इसमें, है ना, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, A4 B6 C8 और D10, है ना। करें इसको सॉल्व, करते हैं ना, करते हैं। देखो साइन 3 थीटा बराबर 2 इंटू 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा करके अपन इसको लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का अपन ने क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो देखो ये आ जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा बराबर 2, इसकी जगह लिख दिया कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा, इनटू में क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 4 थीटा। कोई डाउट नहीं। तो ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 3 थीटा बराबर 2 कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। क्लियर है। यहाँ से आ गया देखो साइन 3 थीटा मल्टीप्लाई कर दिया ना इसका, तो 2 कॉस थीटा साइन 4 थीटा माइनस 2 कॉस 3 थीटा साइन 4 थीटा। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अपन ने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अगेन क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 कॉस ए साइन बी। 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। सही है, कर लें इसको, कर लेंगे, करते हैं। देखो साइन ऑफ 3 थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी। देखो इसको अपन ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं ना, थोड़ा अच्छा अपने को दिखेगा। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना, साइन ऑफ 4 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन ऑफ 4 थीटा कॉस 3 थीटा। अब देखो अब अपने को क्या दिख रहा है, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। सही है। माइनस ये क्या बन जाएगा, साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा। कोई डाउट, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सही है कि नहीं है, सही है। देखो साइन 3 थीटा से साइन 3 थीटा कट गया ना, साइन 3 थीटा से साइन 3 थीटा कट गया, बचा क्या, देखो यहाँ क्या बचा हुआ है, साइन 5 थीटा माइनस साइन 7 थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। ये बच गया ना हमारे पास फाइनली। क्या बच गया, साइन 5 थीटा माइनस साइन 7 थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। अब हमें पूछ रहा था यार इसके सॉल्यूशन निकालो 0 से लेके पाई के बीच में, तो अभी इसको और सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, इसको अभी हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें अपन क्या लगा देते हैं, अब साइन सी माइनस साइन डी, क्या लगा देते हैं, साइन सी माइनस साइन डी। तो जैसे ही मैं इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है।
इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 माइनस साइन थीटा बराबर 0। सही है। 2 माइनस 2 थीटा बाई 2 कितना हो गया माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 5 प्लस 7 12, तो ये हो गया 6 थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। इन दोनों में से देखो ये लिखा हुआ है -2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 6 थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। सही है कि नहीं है? सही है ना? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, माइनस ऑफ साइन थीटा अपन ने कॉमन ले लिया। इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो माइनस साइन थीटा मैंने जैसे ही कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा 2 कॉस 6 थीटा, 2 कॉस 6 थीटा माइनस प्लस हो जाएगा 1, प्लस का 1 बराबर 0। क्या ये यहाँ तक क्लियर है? एक बार अपन और देख लेते हैं। हमें सवाल ये दिया हुआ था, ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। इसको अपन फर्दर सॉल्व किया और हमारे पास ये आ गया। क्लियर है? अगेन दो चीज का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो पहली चीज मैंने क्या लिया? साइन थीटा वैल्यू 0। देखो अपने को बात ज़्यादा दूर की नहीं करनी है, 0 से पाई के बीच में करनी बस। तो 0 से पाई के बीच में साइन का वैल्यू 0 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू एक तो 0 हो जाए और एक पाई हो जाए। सही बात है कि नहीं है? तो यहां से अपने को कितने सॉल्यूशन मिल गए? 2 सॉल्यूशन। पहले पार्ट ने हमें कितने सॉल्यूशन दिए? 2। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है कि 2 कॉस 6 थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? कॉस 6 थीटा बराबर माइनस हाफ। कॉस 6 थीटा बराबर कितना आ गया? माइनस हाफ। तो 6 थीटा, देखो इसको अपन लिखेंगे कॉस 6 थीटा बराबर कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3। कितना लिखेंगे? 2 पाई बाई 3। तो यहां से कितना आ जाएगा? 6 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो थीटा बराबर कितना आ गया? n पाई बाई 3 प्लस माइनस का कट जाएगा पाई बाई 9। अब मेरे को वो चेक करने हैं जो 0 से पाई के बीच में आते हो। देखो मैंने क्या किया, पहले n का वैल्यू 0 डाला, तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? प्लस माइनस पाई बाई 9। तो हमारे पास कौन सा आएगा? पाई बाई 9 लेंगे, और पाई बाई माइनस पाई बाई 9 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो 0 से पाई के बीच में नहीं है। तो एक सॉल्यूशन तो हमारे पास ये आ गया पाई बाई 9। क्लियर है? सही है। अब मैंने क्या किया, n का वैल्यू 1 डाला, तो जैसे ही n का वैल्यू मैं 1 डालूंगा तो थीटा बराबर कितना आएगा? पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9 आएगा कि नहीं आएगा? तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 भी हमारा आंसर है, पाई बाई 9 भी हमारा आंसर है, और माइनस वाला भी हमारा आंसर है कि नहीं है? दोनों 0 से पाई के बीच में आ रहे हैं ना, तो यहां से हमें कितने मिल गए? 2 मिल गए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गए। ठीक है। अगर मैं n का वैल्यू 2 रखता हूं तो थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9। सही है। देखो 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 भी 0 से पाई के बीच में आता है, और 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 9 भी 0 से बीच में आता है। तो ये दोनों हमारे आंसर है, ये दोनों हमारे आंसर। 2 और मिल गए अपने को। अभी तक हमें कितने मिल चुके हैं? 2 यहां से मिले थे, 2 हमें यहां से मिले थे, 1 ये मिल गया, 3 4 5 6 7। और आगे चलते हैं। अगर मान लो मैंने n का वैल्यू 3 रखा, तो हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 3 पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? बेसिकली लिखा हुआ है थीटा बराबर पाई प्लस पाई बाई 9 और थीटा बराबर पाई माइनस पाई बाई 9। इसको देखो दोबारा लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं, जगह की थोड़ी सी कमी है ना, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं अपन। n का वैल्यू अगर मैंने 3 रखा तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 3 पाई बाई 3 प्लस माइनस का पाई बाई 9। तो थीटा बराबर एक तो कितना आ गया? पाई प्लस पाई बाई 9, और थीटा बराबर आ गया पाई माइनस पाई बाई 9।
देखो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पाई से ज़्यादा है। तो ये वाला हो सकता है क्या? हाँ ये हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितने आ गए अब देखते हैं। अच्छा ये बात तो हमें समझ में आती है कि 4 तो नहीं डालेंगे, क्योंकि 4 जैसे ही डालेंगे वो पाई से ज़्यादा हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 0 से पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं हमारे पास? 8 सॉल्यूशन आ रहे हैं कि नहीं? तो आंसर इज सी। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ना, स्टार क्वेश्चन था ना, बढ़िया सवाल था। कितने सॉल्यूशन आ गए? 8। कर लेंगे, आगे बढ़े, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, बैठा दें इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन लिखिए कि बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स बराबर 3 प्लस साइन 3x इन 0 से लेके 2 पाई के बीच में। तो देखो हमें इसमें बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे 0 से लेके पाई के बीच में। तो ये ऐसा लिखा हुआ है 3 प्लस साइन 3x माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन 2x बराबर 0। सही है। इसमें मैंने क्या लगा दिया, देखो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो गया 3 प्लस 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन एक्स हो जाएगा, इंटू में कॉस 2x माइनस 2 साइन 2x बराबर 0। क्लियर है? देखो इस 3 को मैंने ऐसे लिख दिया 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस 2x माइनस 2 साइन 2x बराबर 0। सही है। अब ध्यान से देखना ना, इस 1 को मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। इस 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस 1 को मैंने एज इट इज उतार दिया 1 का स्क्वायर प्लस में 2 साइन एक्स कॉस 2x माइनस 2 साइन 2x इंटू 1 करके लिख सकते हैं बराबर 0। ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा, ध्यान से देखना ना, ध्यान से। अगर मैं इसको और इसको देखूं तो देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बोले तो क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस। अब देखो ध्यान से, इस वाले को और इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोले तो क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, cos 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, बच क्या गया कॉस स्क्वायर एक्स, तो प्लस में लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0। ठीक है ना। देखो 3 स्क्वायर क्वांटिटी का सम अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये तीनों एक साथ 0 हो जाए। तो ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए एंड ये भी 0 हो जाए। तो अपन क्या बोलेंगे, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन साइन 2x माइनस 1 0 एंड cos 2x प्लस साइन एक्स बराबर 0 एंड cos x बराबर 0। ये तीनों जब एक साथ 0 होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। क्या यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर है अपने को? ठीक है ना, सिंपल सी बात है, 3 स्क्वायर क्वांटिटी का सम अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो एंड ये भी 0 हो। देखो अगर ये 0 है तो यहाँ से अपने को पता लग गया कि साइन 2x बराबर कितना होगा, 1। साइन 2x कितना होगा, 1। अच्छा साइन का वैल्यू 1 कब होता है, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे। कब होता है, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 बोल लो, या फिर 4n प्लस 1 पाई बाई 2 बोल लो। तो यहाँ से मेरे को पता लग गया कि 2x का वैल्यू कितना होगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2।
तो x का वैल्यू कितना हो गया n पाई प्लस पाई बाई 4। सही है कि नहीं है? सही है, सही है। देखो इसको अगर हम गौर से देखें, इसको अगर हम अपन गौर से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0। तो इसको उधर ले गया तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0। सही बात है कि नहीं है? इनटू करने पे 2, माइनस करने पे 1, तो ये लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसमें से 2 साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, उसमें से प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 एंड साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्लियर है? सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ से अगेन अपन सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए। अच्छा cos x अगर 0 है, इसको भी अपन बाद में देखते हैं ना, इसको अपन यहाँ पे देख लेंगे ना, ऊपर देख लेंगे। इसको देखते हैं पहले अपन, इसको देखते हैं ना। तो cos x अगर 0 है तो cos x का वैल्यू 0 कब होता है? n पाई पे। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी n पाई पे, काय को ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। cos का वैल्यू 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा सेकंड वाले को अगर मैं यहाँ पे देखूं दोबारा, तो ये लिखा हुआ था 2 साइन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या आ गया, एक तो साइन एक्स बराबर माइनस हाफ, या फिर साइन एक्स बराबर कितना आ गया? -1। क्लियर है कि नहीं है? सही है ना? देखो अब हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे कि ये तीनों एक साथ हो जाए ना, ये तीनों एक साथ पॉसिबल हो जाए। अपने को x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसपे ये तीनों एक साथ होने चाहिए ना, तीनों, है ना? तो देखो साइन x का वैल्यू -1/2 है। अगर साइन x का वैल्यू -1/2 है या साइन x का वैल्यू -1 है, तो cos x का वैल्यू 0 कब होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, मतलब यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है। अच्छा मेरे को x का वो वैल्यू चाहिए जिसपे ये भी सेटिस्फाई होता हो। इस देखो इसके बाहर तो मैं जा ही नहीं सकता, मेरे को या तो ये आंसर लेना है या ये आंसर लेना है। ये बोल रहा है कि या तो ये लो या ये लो, है ना? अगर मैंने ये लिया तो इसने मना कर दिया कि भाई मैं 0 नहीं होऊंगा, तो इसको भी 0 करने के लिए मेरे को ये लेना पड़ेगा। तो अभी तक इन दोनों की अगर मैं इंटरसेक्शन देखूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे को अभी तक पता लग गया कि x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा? 4n माइनस 1 पाई बाई 2। सही है कि नहीं है? बट अगर मैंने ये लिया x तो उस पर वो 0 नहीं होगा, इस पे ये 0 नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अगर मैं ये देखूं कि इस वाले केस का, इस वाले केस का और इस वाले केस का अगर मैं इंटरसेक्शन बात करूं तो इंटरसेक्शन मेरे को क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। क्यों? इन दोनों की रजामंदी इस पे है और उसकी रजामंदी इस पे नहीं है। सही बात है कि नहीं है? बोलो। क्योंकि वो दे रहा है पाई बाई 4, है ना, अगला देगा 5 पाई बाई 4 वैन का वैल्यू 1 डालने पे, तो वो इन दोनों पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो मेरा आंसर क्या आ गया? ए, नो सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? सही है कि नहीं है? सही है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन लेके, अगला क्वेश्चन लिखते ना, अगला क्वेश्चन मिटा देते हैं, इसको मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 3x प्लस cos स्क्वायर 4x बराबर 2। सही है? देखो आपको एक चीज पता है, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाता है? cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सही है? तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2
प्लस कॉस 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 2। क्लियर है? देखो 1/2 1/2 1/2 2, तो 2 से 2 कट गए, सही है। तो यहाँ पे मेरे को क्या बच गया, cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x प्लस cos 8x बराबर 0। कोई डाउट नहीं। मैंने क्या किया, इसमें cos c प्लस cos d लगा दिया और इन दोनों में cos c प्लस cos d लगा दिया। तो जैसे ही मैं इन दोनों में cos c प्लस cos d लगाऊंगा तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos ऑफ c माइनस d बाई 2 कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और इसमें लगाऊंगा तो 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos x बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, cos 5x कॉमन आ रहा है, तो 2 cos 5x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, cos 3x माइनस cos x बराबर 0। अगेन इसमें क्या लगा दिया, cos c माइनस cos d लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये आ गया 2 cos 5x 2 sin c प्लस d बाई 2, सही है, इनटू में साइन ऑफ d माइनस सी बाई 2, तो माइनस एक्स बराबर 0। माइनस बाहर आ जाएगा और वो चला जाएगा 0 के पास। तो फाइनली मेरे को क्या मिल जाएगा, cos 5x इंटू साइन 2x इंटू साइन एक्स बराबर 0। क्लियर है? यहाँ तक अपने क्लियर है। देखो 3 बात हो गई ना, ये 0 या ये 0। तो पहली चीज cos 5x अगर 0 है, cos 5x अगर क्या है 0 है, सही है क्या? यहाँ तक कोई डाउट अपने को नहीं है ना? सही कर रहे हैं ना अपन? सही कर रहे हैं। चले आगे देखो cos 5x 0 कब होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होता है। तो यहां से आ गया 5x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, सही है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2n प्लस 1 पाई बाई 10। तो एक तो हमारा ये आंसर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सही है। अच्छा साइन 2x 0 कब होगा, कोई गलती हो गई क्या, है ना? साइन 2x 0 सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, साइन 2x का वैल्यू क्या है 0 है। देखो साइन का वैल्यू 0 कब होता है, n पाई पे। साइन का वैल्यू 0 कब होगा, n पाई पे। तो 2x बराबर m पाई ले लेते ना, m पाई। फिर कहीं गलती हो गई बेटा, यहाँ पे ना प्लस आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा ना। गलती हो गई ना, थोड़ी सी गलती हो गई ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा ना, प्लस। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस। तो इसको मिटा देते हैं ना, ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ये आ गया ना हमारे पास, ये आ गया ना, ये आ गया, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसमें दोबारा क्या लग जाएगा, cos c प्लस cos d लग जाएगा। तो ये आ गया 2 cos 5x 2 cos 2x इंटू cos x बराबर 0। तो 2 और 2 0 के पास चला गया, तो आ गया cos 5x इंटू cos 2x इंटू cos x बराबर 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, cos 5x 0 हो जाए और cos 2x 0 हो जाए और cos x 0 हो जाए, सही है कि नहीं है? तो अपने पास पहला क्या आ गया, cos 5x बराबर 0। cos का वैल्यू 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 5। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, 2n प्लस 1 पाई बाई 10, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सही है बात है कि नहीं है, बोलो सही है? सही है। सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा, cos 2x 0। तो यहां से आ जाएगा x बराबर 2n प्लस 1, 2m ले लेते हैं आपके, 2m प्लस 1 पाई बाई 2, 2x बराबर ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2m प्लस 1 पाई बाई 4, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? अगला थर्ड पार्ट, cos x 0। cos x 0 कब होता है, x का वैल्यू जब ऑड मल्टीपल ऑफ क्या होगा, पाई बाई 2, वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है एंड ये भी हमारा आंसर है। तो फाइनल आंसर अगर मैं लिखूं, x बिलोंग्स टू, x बराबर क्या हो गया, 2n प्लस 1 पाई बाई 10 यूनियन 2m प्लस 1 पाई बाई 4 यूनियन
2p+1 π/2। तो ये तीनों हमारे आंसर हैं वेयर m, n, p बिलोंग्स टू इंटीजर। सही बात है क्या? ठीक है, थैंक यू सो मच।